हेलो, मैं विभा हेल्थफुल वी पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हों, खुश हों और बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और कैसे फास्टिंग करते हैं और कैसे इससे वेट लॉस होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। 2-3 सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है, फॉरेन कंट्रीज का ट्रेंड है और हम उनको कॉपी कर रहे हैं, ऐसा सारे लोग मानते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है। यानी इंडिया में शुरू से ही ऐसी फास्टिंग की जाती थी, लेकिन उसका नाम नहीं था इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब उसका फॉरेन कंट्री ने एक नाम रख दिया, तो हम लोग समझ रहे हैं कोई नई चीज़ है। नई नहीं है, ये हमारी इंडिया का ही ट्रेंड है, जिसको हम लोग पहले नहीं फॉलो करते थे, हम लोग नहीं मानते थे। वही अब वापस आ गया है तो हम उसको मानते हैं कि ये नया कुछ है जिससे कि वेट लॉस होगा। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ कि ये है क्या। 12 घंटे का और 16 घंटे का उपवास रखते हैं और फिर अपना खाने का विंडो खोलते हैं और 8 घंटे के अंदर ही हमें खाना है। कुछ भी खाएं, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी खाएं। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें अलग अलग तरीके से है, जैसे कि आप वो दिन वाला भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 12 घंटे आप नहीं खाएंगे, उसके बाद 8 घंटे आप खाएंगे। ऐसे ही होता है कि हफ्ते में कोई 2 दिन चूज़ कर लें, अल्टरनेट चूज़ कर लें। तो 2 दिन फास्ट रखना है, खाना नहीं खाना है, तो उससे वेट कम होगा। ये है इसका पूरा निचोड़। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे आयुर्वेदिक में भी है। और पहले के लोग क्या करते थे कि जब सूरज ढल जाता था तो कुछ खाते नहीं थे। सूरज के अकॉर्डिंग हमारा खाने का चक्र चलता है। ये हमारे आयुर्वेदिक में बताया गया है कि जब सूरज ढल जाए तो हमें कुछ नहीं खाना है, और सूरज उगेगा तब से हमें खाना शुरू करना है, और फिर सूरज ढल जाएगा तो हमें फिर बंद कर देना है। तो उसी पे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग निर्भर है, मतलब उसी को देख के बनाई गई है। यानी जो रिसर्च हुआ है फॉरेन कंट्री में, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च इसी पे हुआ है। और ये हमारे यहाँ पहले से ट्रेंड था, जो हम यूज नहीं करते थे। हमारे यहाँ क्या था, पहले लोग फास्ट भी रखते थे, हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो फास्ट रखते ही थे। तो हुआ ना, यही नाम बदल गया, खाली काम वही है। तो उनका भी वेट नहीं बढ़ता था, क्योंकि फास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स हो जाती है, हमें कोई ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही डिटॉक्स हो जाती है। तो फास्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक दिन अपनी बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। हर दिन खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, कभी बॉडी को भी तो रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें हफ्ते में 2 दिन फास्ट करने चाहिए, ऐसा था, है ना। लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते थे। हमारे जो नानी दादी होंगी, और आपकी अगर हैं तो आप पूछिएगा उनसे कि लेडीज़ कितना व्रत रखती थी, जेंट्स भी रखते थे व्रत। तो उसका रीज़न यही था। साइंटिस्ट जो हैं वो अब रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारा आयुर्वेदिक बहुत पहले से इन सब चीज़ों का रिसर्च कर चुका है। तो मेनली इसमें ये होता है कि जैसे हमने 6 बजे खाना खा लिया, 6 क्या मतलब 6 तो बहुत जल्दी हो गया, 7 बजे खाना खा लिया, ठीक है, 6 से 7 के बीच में खा लिया, तो हमें सुबह 10 बजे से पहले नहीं खाना है। उतनी देर हमें अपने पेट को खाली रखना है। अब आयुर्वेदिक का सुनिए, पहले क्या होता था, पहले लोग 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लेते थे, फिर रात में सो गए,
सुबह जो है वही 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, ठीक है, अपना सारा काम किया, फिर स्नान किया, है ना, और फिर पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, फिर योगा किया, एक्सरसाइज की, 1-1 घंटा लोग पूजा पाठ ध्यान करते थे। तो उनका टाइम 9 बज जाता था आराम से, 9 साढ़े 9, तो वही टाइम हो गया। तब वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे, यानी सुबह का पहला मील तब लेते थे 9 साढ़े 9 बजे। तो यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी हमारे पूर्वज पहले से ही कर रहे थे और ये हमारे यहाँ से ही फॉरेन कंट्री में गया है, लेकिन हम मानते नहीं थे पहले, अब हम मानते हैं क्योंकि अब ये फॉरेन कंट्री से आया है। पहले देखिए घड़ी नहीं होती थी, है ना, लेकिन क्या लोग सूरज से टाइम पता करते थे कि कब दोपहर है, कब शाम है, कब सुबह है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की घड़ी सूरज है, यानी हम सोते हैं, देखिए सूरज ढलने के बाद सोते हैं, सूरज उग जाता है, हम उठ जाते हैं, हम अपने सारे काम शुरू कर देते हैं। तो हम लोग सूरज पे ही डिपेंड हैं क्योंकि सूरज से हम एनर्जी लेते, तो इसीलिए सूरज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें सूरज के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। जब आप सूरज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई भी फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी अपने आप ही अच्छा वर्क करने लगेगी। आप रात का डिनर करेंगे 6 से 7 बजे के टाइम और फिर उसके बाद आपको सोना है 10 बजे तक, उसके बाद सुबह 5 बजे उठ जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब नियम के अकॉर्डिंग करने लगेंगे तो बॉडी, क्योंकि बॉडी हमारी इस हिसाब से बनी हुई है, सारी प्रॉब्लम तो तभी आती है जब हम इस तरीके से नहीं करते हैं। हम 2-2 बजे तक जगते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं तो सुबह फिर 10-11 बजे तक सो रहे हैं। तो हमारी बॉडी का सिस्टम सारा बेकार हो जाता है और क्या होता है कि फैट बढ़ने लगता है। हम जो खाते हैं वो एनर्जी में ना कन्वर्ट होके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो जमा होने लगता है हमारे पेट में, वही फैट बन जाता है। जब हम बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे जिस दिन, उस दिन हमारा फैट जो है वो जमा नहीं होगा, हम जो खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी को लगेगा भी, तो हमें कोई फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक दिन फास्ट रखेंगे, किसी एक दिन हफ्ते में फास्ट रखें, और वो ऐसा नहीं है कि फास्ट रखा है तो उसमें सब खा रहे हैं पता नहीं क्या क्या, तो उसमें भी आपको फ्रूट्स खाने हैं और जूस पीना है जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हमें कोई ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन फास्ट रखेंगे, जूस पियेंगे, फ्रूट खाएंगे, बॉडी डिटॉक्स। तो आप लोग भी अगर ये फास्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं है इसका, लेकिन शुरुआत में आप 12 घंटे से ही करें। ज़्यादा फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 दिन खाना नहीं खाना, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी स्टेप आते हैं, जैसे कि 2 दिन आप खाना ना खाएं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सूरज के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे हमने बताया है तो आप बिल्कुल सही रहेंगे और आपका फैट नहीं बढ़ेगा, और जिनका बढ़ा है उनका धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। बाकी आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और हैप्पी रहें। सबसे बड़ी बात है कि जब आप हैप्पी रहेंगे तो कोई भी फैट नहीं आएगा और बिल्कुल बॉडी सही हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। तो खुश रहें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, और बहुत ज़्यादा हमने टफ तरीके से नहीं समझाया, हमने बहुत इजी उसमें समझाया है। तो अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें जिससे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खूब खूब ख्याल रखें। ओके, बाय।